बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम के लड़का के प्लेटफॉर्म से आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम सिंध पुलिस एसएसयू कमांडो का जो फॉर्म आया है उसका फिल करने का जो तरीका है वो देखेंगे। अब ये फॉर्म तो सबके एक जैसे ही होते हैं। अभी पहला फॉर्म उठा लेते हैं। वेबसाइट से खोलने का ये मकसद होता है कि आप लोगों को भी पता चले कि फॉर्म कहाँ से ओपन होता है, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्तों को ये भी नहीं मालूम होता कि फॉर्म कहाँ से ओपन होता है। चलो आइए देखते हैं कि इस फॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म या दरख्वास्त फॉर्म। सिंध पुलिस एसएसयू कमांडो कराची केस नंबर, इस पोस्ट का यह फॉर्म है। इसके अंदर सबसे पहले यह है पासपोर्ट, रिसेंट पासपोर्ट साइज तस्वीर मांगी है। रिसेंट पासपोर्ट साइज तस्वीर जो कि आपकी रिसेंट हो, 1-2 महीने की हो या कम हद से हद 6 महीने की तस्वीर हो, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा कैंडिडेट रीच पर्सनल डेटा, उम्मीदवार की ज़ाती मालूमात। इसमें हिदायत लिखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म विथ इनकम्प्लीट पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एंटर। लिखते हैं कि अगर अधूरी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पीटीएस वाले उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं ये जो बॉक्स से पहले ये 2 बॉक्स हैं, ये क्या कहते हैं। आपका नाम आएगा, इसमें फुल नेम आएगा। जैसे मेरा नाम है सैयद हुसैन, तो SYED, फिर मैं स्पेस दूंगा यहाँ पे, फिर हुसैन लिखूँगा HUSSAIN। और अगर आप के नाम के 3 वर्ड हैं, जैसे कि अगर मेरा नाम सैयद हुसैन हैदर है तो मैं यहाँ से लिखूँगा इसको फिर HYDER। उसके अलावा फादर नेम भी ऐसे लिखेंगे, जैसे फादर नेम मोहम्मद हुसैन है तो मोहम्मद यहाँ तक आ जाता है, तो इसमें स्पेस देंगे आप और हुसैन लिखेंगे। उसके अलावा ये जो सारे वर्ड होंगे ये कैपिटल से ही होंगे सबके सब। उसके अलावा जेंडर लिखेंगे कि आप मेल हैं फीमेल हैं, उस पर आप टिक लगा देंगे। मेल होंगे तो मेल पर टिक लगा देंगे, फीमेल होंगी तो फीमेल पर टिक लगा देंगे। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ या आपकी तारीख़ पैदाइश, यहाँ पर डेट आएगी। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1947, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 14 आ जाएगा, डेट आ जाएगी यहाँ पे मंथ आ जाएगा 14 और 08 अगस्त का 08 आ जाएगा और 1947 यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा CNIC नंबर मांगा। CNIC नंबर जो भी होगा वो फुल 41304 के अलावा जो आगे का पूरा नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें पॉइंट नंबर 6 में भी लिखते हैं री इंटर से मुराद मतलब फिर से दर्ज करें यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर, वही जो आपने ऊपर लिखा है CNIC नंबर वही एक दफ़ा नीचे लिख दे। उसके अलावा मोबाइल नंबर जो आपका करंट इस्तेमाल में हो, जो ओपन हो मतलब खुला हुआ हो। ऐसा नहीं हो कि आपने वो नंबर दे दिया जो बंद पड़ा हो, फिर BTS वाले इसमें मैसेज कर रहे हैं लेकिन आपके पास पहुंच नहीं रहा और आप परेशान हो रहे हैं कि
मेरे पास पीटीएस का कोई मैसेज ही नहीं आया, तो बराए मेहरबानी वही नंबर दे दें जो कि ऑन हो, और कन्वर्टेड नंबर दे दें। अगर आपकी सिम किसी नेटवर्क पे कन्वर्ट है, वो भी आप इस पे नहीं डालें, सिर्फ वही नंबर इसके अंदर डालें जो कि कन्वर्ट नहीं हो, जो डायरेक्ट हो। जैसे यूफोन का है तो यूफोन का ही हो, ऐसा नहीं हो कि यूफोन कन्वर्ट जोंग हो या जोंग कन्वर्ट यूफोन हो, ऐसा नंबर नहीं डाले इसके अंदर। इसके अलावा इसमें लिखा है ईमेल एड्रेस। अब बहुत से लोग इसके अंदर ईमेल एड्रेस के अंदर अपने घर का पता डाल देते हैं, जबकि अगर इसकी लाइन की लेंथ भी देखें तो, और नीचे वाले उसके देखें, उसकी जो है परमानेंट एड्रेस की डबल लाइन है और ऊपर वाले की एक लाइन है। तो ईमेल एड्रेस इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे मेलिंग एड्रेस भी दिया जाता है, उसमें अक्सर लोग गलत एड्रेस डाल देते हैं। उसमें ईमेल डाल देते हैं, और जबकि ईमेल इसमें लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, तो इसमें ईमेल एड्रेस आएगा सिर्फ आपका जो भी होगा, और अगर नहीं है तो नहीं डालें, अगर है तो ज़रूर डालें। उसके अलावा परमानेंट एड्रेस वही जहाँ पे आप रहते हैं, भले आप किसी किराए के मकान पे रहते हैं या आपका अपना ज़ाती मकान है जहाँ पे आप रहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी ऐसे जानने वाले का दे दें जिसका मकान परमानेंट हो, जो परमानेंट रिहायशी हो वहाँ का, उसका आप एड्रेस दे सकते हैं इसके अंदर, ताकि आपको अगर आपकी कोई डाक जो क्या कहते हैं आप पोस्ट कर रहे हैं वो आपका रिटर्न हो, तो आपके इस एड्रेस पे जो आपने दिया हुआ है उस पर आ जाए। उसके अलावा डोमिसाइल प्रॉमिस जहाँ से मतलब ताल्लुक है आपका, जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर सिन अर्बन मांगा है तो सिन अर्बन लिख दें, सिन रूरल मांगा है सिन रूरल लिख दें। अगर और सिन के अलावा तो नहीं होगा कोई, ये कराची की जॉब है ये। उसके अलावा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ का भी हैदराबाद का है, आपका उमरकोट मीरपुर खास का है, और भी जो कोई डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं और जो इस जॉब के अंदर रिक्वायर है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। लिखते हैं रिलीजन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। अगर आप मुसलमान हैं तो आप मुस्लिम पर टिक करेंगे, अगर नॉन मुस्लिम है या माइनॉरिटीज़ कोटा जो होता है नॉन मुस्लिम है तो आप इस पर टिक कर देंगे। उसके अलावा डिसेबिलिटी, अगर आपके पास डिसेबिलिटी है, मतलब कोई जैसे अब किसी भी से किसी बॉडी पार्ट आपका डिसेबल है, तो आप इस पे डिसेबिलिटी पे यस का टिक लगाएंगे। और अगर आप एक नॉर्मल है बिल्कुल, हर चीज़ आपकी ओके, तो क्या कहते हैं आप नो का टिक लगाएंगे। उसके अलावा करंट ऑक्यूपेशन, तो मौजूदा पेशा आपका, मतलब आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सर्वेंट है, कोई आपका अपना बिजनेस है, या आर्म फोर्स से रिटायर हैं आप, या जॉबलेस हैं, तो जो है इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट आप नहीं है तो कोई टिक नहीं लगेगा। प्राइवेट सर्विस प्राइवेट सर्विस करते हैं, अगर नहीं करते तो कोई टिक नहीं लगेगा। अगर जॉबलेस हैं तो जॉबलेस पर टिक लगा दें। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन पर टिक लगा दें। इन चार में से किसी एक पर टिक लगेगा
सब पे नहीं लिख सकता। फिर लगा पोस्ट अप्लाइड, पुलिस कांस्टेबल BPS 5। पोस्ट अप्लाइड पुलिस कांस्टेबल की BPS 5 की आप कर रहे हैं तो इस पर भी एक चेक लग जाएगा, टिक लग जाएगा। इसके अलावा लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट डैमेज दिस फॉर्म बाय फोल्डिंग इट एंड कंप्लीट इट विथ कैपिटल लेटर। लिखा है कि इसको फॉर्म को डैमेज नहीं करें फोल्ड करके। बहुत से लोग पोस्ट ऑफिस के एक छोटे से लिफाफे के अंदर उसको 2-3 तय करके इस फॉर्म का बेड़ा कर देते हैं। बराए मेहरबानी 5-6 रुपये का A4 का एनवेलप आता है, वो आप ले लें, उसके अंदर अपना फॉर्म सीधा का सीधा डाल रख दें और उसको बंद कर दें और पोस्ट कर दें। और उसके आगे लिखा है कि अपना फॉर्म मुकम्मल करें कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर तो पता ही होगा आपको, जैसे ही लिखा हुआ है कराची, ये कराची रेंज, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ सब कुछ। अगर वो स्मॉल लेटर बोलता है तो स्मॉल लेटर, जैसे ही लिखा हुआ है कांस्टेबल का C छोड़ के C कैपिटल है, ये जो है ONSTABLE ये स्मॉल है। आगे लिखता है बराए करम इस, वही ऊपर वाली बात लिखी हुई है, जिसको फोल्ड नहीं करें और बड़े लेटर के साथ फॉर्म को मुकम्मल करें। डी पॉइंट इसके डिज़ायर टेस्ट सेंटर। डिज़ायर सेंटर PTS विल डिसाइड योर फाइनल टेस्ट सेंटर। PTS डिसाइड करेगा फाइनल टेस्ट सेंटर कौन सा होगा आपके। प्लीज़ मार्क ओनली वन बॉक्स, इसमें से जिस उसके लिए सेंटर के लिए आप भर रहे हो उस पर मार्क लगा दें, ठीक है। ये मार्क अब जैसे कराची सिटी के लिए कोई भर रहा है तो कराची सिटी का लगा दें, कराची वेस्ट का लगा दें, कराची साउथ का, सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची के लिए भी मलीर का लगा दें। जो यहाँ से मतलब भर रहा है कराची के अंदर, वो डिज़ायर सेंटर ये लगा दें। जो आपको करीब लग रहा हो इसमें से वो लगा दें इसमें से। और सब में 2 या 3 नहीं लगाएं, सिर्फ एक के अंदर इन्हिसार करें, सिर्फ एक लगाएं। और नीचे लिखते हैं इसमें टेस्ट सेंटर आर सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कैंडिडेट इफ लेस देन 700 विल बी मर्ज इन नियरेस्ट सेंटर। बोला टेस्ट सेंटर अगर 700 से कम लोग होंगे तो उसको किसी और सेंटर में मर्ज कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से कोई सेंटर लगा रहे हो और उसके अंदर 700 लोग नहीं होते। PTS की पॉलिसी के मुताबिक 700 लोग नहीं होते तो आपके उस टेस्ट सेंटर को किसी ऐसे टेस्ट सेंटर के साथ मर्ज कर दिया जाएगा जो कि या जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। उसके बाद लिखते हैं F है इसका पॉइंट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिलेक्शन डेटा। प्लीज़ कंप्लीट इट प्रॉपरली, बराबर मुकम्मल तौर पर और मुनासिब तरीके से भरें। अब इसमें लिखा है पहला है डिग्री या सर्टिफिकेट टाइटल। अब इसमें क्या मांगा है, SSC मांगा है, मैट्रिक SSC हो, मैट्रिक हो या O लेवल या 10 क्लास है, मतलब 10 जमातों का जो डिग्री का टाइटल है या आपकी जो मार्क्स सर्टिफिकेट है उसका टाइटल है वो आप इधर लिखें। अब मैट्रिक का जो टाइटल मैट्रिकुलेशन भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन मैट्रिक की मार्कशीट का जो टाइटल होता है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है,
जिसको हम SSC कहते हैं। और इसके बाद पासिंग ईयर, जिस ईयर में पास किया आपने सिर्फ वो ईयर लिख दे, पूरा मंथ डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स CGPS। ऑब्टेन मार्क्स लिख लें मतलब हासिल मार्क्स और टोटल मार्क्स। अब जैसे मैट्रिक के अंदर 850 मार्क्स हैं, उसमें से आपने 600 ले लिया मार्क्स, तो वो लिख दे। फिर इन 2 मार्क्स की जो परसेंटेज बनती हो वो लिख दें। अब परसेंटेज कैसे बनती है भाई, अब ये हो गए, मैंने ले लिए 600 नंबर लिए मैंने, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, डिवाइड बाय 850। अब मेरी ये 70.588 या 589 लिख दें, राउंड करके 70.59 यहाँ लिख दें, परसेंटेज आ जाएगी। ये ऐसे परसेंटेज निकाल के आप लिख सकते हैं। उसके अलावा डिवीज़न जो भी है, अब 70% के अंदर A ग्रेड बनता है और 60% के अंदर भी फर्स्ट डिवीज़न ही कहलाती है। और मतलब B और B से ऊपर जितनी भी है वो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आएगी। उसके बाद C ग्रेड आपका तो सेकंड डिवीज़न है, D ग्रेड है तो आपका थर्ड डिवीज़न है। ठीक है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अब इंस्टीट्यूट, अब मैं तो हैदराबाद का बंदा हूँ या मैं कराची का बंदा हूँ, तो मैंने सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट BISE, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन से मेरा बोर्ड जो है वो BISE हैदराबाद है, मतलब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद मेरा बोर्ड है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा। आपका कराची है तो आप कराची लिख दें, या फेडरल बोर्ड है आपका तो फेडरल बोर्ड लिख दें। ठीक है। सेकंड के अंदर लिखा है कि HSSC, DE या A लेवल, ये 12 साल की तालीम। मतलब यहाँ पे आप डिप्लोमा भी लिख सकते हैं, 3 जो DAE का मतलब 3 साल का डिप्लोमा लिख सकते हैं। उसके अलावा HSSC के मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। पहले जो हम लिखते थे, पहले जो फॉर्म आते थे उसमें होता था सिर्फ HSC, हायर स्कूल सर्टिफिकेट लिखा होता था या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लिखा होता था। लेकिन अब जो फॉर्म आ रहा है उसमें यही लिखा आ रहा है ज़्यादातर फॉर्म में HSSC। इसका मतलब यही है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ये अगर मैंने तो इसी मतलब मेरी जो इंटरमीडिएट की डिग्री टाइटल है वो यही है, तो क्या कहते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया। जिसकी अगर किसी की DAE है या A लेवल का है, उसकी जो मार्कशीट में जो टाइटल लिखा हुआ है आप उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है। फिर पासिंग ईयर लिख देंगे उसका, फिर ऑब्टेन मार्क्स लिख देंगे और टोटल मार्क्स। अब मेरे इंटरमीडिएट में 1100 मार्क्स हैं, 1100 टोटल मार्क्स 1100 में से होते हैं, और हासिल मार्क्स जितने भी हो सकते हैं वो आप लिख दें। फिर उसकी परसेंटेज अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दें, अगर नहीं याद जो अभी मेरा तरीका बताया उससे परसेंटेज निकाल के लिख दें। उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो डिवीज़न बनती है, डिवीज़न मैंने बता दी है, B से लेकर ऊपर तक जितनी भी डिवीज़न है फर्स्ट ही कहलाएंगी। और उसके बाद B के बाद C जो आपकी सेकंड कहलाएगी और D आपकी थर्ड कहलाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बोर्ड लिख देंगे BISE हैदराबाद, या जो भी है BISE कराची है, फेडरल बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो लिख देंगे। अब इससे लेकिन ये बस याद रखिएगा कि उसके लिए आप मतलब फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें जितनी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है उतनी ही इसके अंदर भरनी है, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखानी। अब मैट्रिक, अब ये इसकी जॉब है क्या कहते हैं, कांस्टेबल की है ना, ये भी हम कांस्टेबल की जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें अगर मैट्रिक रिक्वायरमेंट है
जॉब की तो मैट्रिक ही तक का फॉर्म भरा जाएगा। पहले आप मास्टर्स हों, ग्रेड हो, इंटरमीडिएट हो, वो आप इसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे। आगे लिखते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंध पुलिस डिपार्टमेंट। देखा, एप्लीकेशन शुड नॉट बी accompanied with any document। एजुकेशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। All candidate shall sign or declaration that all information provided। समझो नीचे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, उसको साइन करेंगे और ये बताने के लिए कि क्या कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो सही है। The actual verification of the original certificate will only be done in respect of candidates who are called for interview। ये तो छोड़ दें। कैंडिडेट ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सर्विस। कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर मौजूद हैं वो अपना NOC के साथ इसको अप्लाई करें। नो एप्लीकेशन शेल बी एंटर। जो आखिरी डेट में जो एप्लीकेशन इनको रिसीव होगी PTS वालों को, उसको वो लेने नहीं लेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटर। जो अधूरी, जैसे किसी चीज़ के अंदर आपने फॉर्म गलत भरा, आपने यहाँ पर डिग्री टाइटल कर दिया, ये छोड़ दिया आपने, ये आप लिखना ही भूल गए, ये तो आपकी ये इनकम्प्लीट कंसीडर की जाएगी और इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से आंखें खोल के, दिमाग खोल के फॉर्म को भरा जाए। माइनॉरिटी कोटा शैल आल्सो बी कंसीडर एज पर रूल। माइनॉरिटीज कोटा भी कंसीडर किया जाएगा रूल के मुताबिक, जो भी रूल होगा। इसके अलावा डेट टाइम वेन्यू ऑफ ऑल टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड। ये PTS वाले उसके टेस्ट डेट और जगह का तयन कर देंगे, अपन SMS के ज़रिए आपको बता देंगे, या आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। मेरा कोई TAD नहीं दिया जाएगा फॉर उसके लिए आने के लिए। सिंध पुलिस हैज़ द राइट इनकी डिक्रीज नंबर। सिंध पुलिस के इख्तियार के अंदर है कि वो पोस्ट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। कैंडिडेट हु डिड नॉट फुलफिल द गिवन क्राइटेरिया आर एडवाइज नॉट टू सबमिट। जो भी बंदा इस क्राइटेरिया से, जो इन्होंने मतलब दिया है, जो रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, मेजरमेंट, जो भी इन्होंने PTS वालों ने इस जॉब के लिए और सिंध पुलिस वालों ने इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट दी, उसको कोई मैच नहीं करता हो तो बराए मेहरबानी फॉर्म नहीं भरें, इसलिए आपके पैसे ही ज़ाया हो जाएंगे। टेस्ट वेन्यू एंड द डेट शैल बी कम्युनिकेट सेपरेटली फॉर द रिटन और एंड अदर टेस्ट। अच्छा, सही है। प्लीज एंटर योर करेक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट इन कॉलम। अपने डिस्ट्रिक्ट बोलना है सही, उसमें लिख के कॉलम के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल एज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके अलावा लिखते हैं पेज नंबर 4, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म टेस्टिंग। प्लीज़ फिल द फॉर्म एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। अब ये 5 चेकलिस्ट दिए हैं। इसके अंदर पहली है आई हैव साइन एंड थम माई एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये चेकलिस्ट ये बाद में देखते हैं, पहले नीचे वाला फॉर्म देख लेते हैं। अंडरटेकन बाय द कैंडिडेट लिखा है, बाय साइनिंग के बिलो एंड सबमिट दिस फॉर्म। यहाँ पे उस बंदे का नाम आ जाएगा फॉर्म सबमिट कर रहा है। जैसे अगर मैं सबमिट कर रहा तो मेरा नाम आ जाएगा सैयद हुसैन। सन ऑफ को मैं रहने दूंगा, और ये 2 जो है D और W, डॉटर ऑफ और ये वाइफ ऑफ,
जो भी है इसको मैं काट दूंगा, SMS पे स्लैश का निशान बना दूंगा। उसके अलावा इसको टिक कर दूंगा एस को। उसके अलावा यहाँ पे मैं अपना फादर नेम लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक तस्वीर और यहाँ पे लगा दूंगा, एक तस्वीर ऊपर लगी हुई है, एक तस्वीर मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसके अलावा डेट एंड थंब इम्प्रेशन। डेट में जिस डेट को मैंने फॉर्म भरना है, मुझे जिस डेट को मुझे फॉर्म जमा करवाना है, जिस डेट को मुझे फॉर्म पोस्ट करना है, वो डेट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अगर जाहिर सी बात है मर्द हजरात हैं तो उल्टे, इसमें तो लेफ्ट, इसमें उसके मर्द हजरात जो हैं वो क्या कहते हैं, अपने उल्टे हाथ का अंगूठा मतलब लगाएंगे, और जो ख्वातीन हैं, जो फीमेल हैं, वो अपने सीधा हाथ का अंगूठा लगाएंगे, क्योंकि यही तरीका है। फिर कैंडिडेट मतलब जो भी आपके सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर तो पता ही होगा आपको क्या हैं, क्या होते हैं, वो आप यहाँ पे फिल कर दें, मतलब साइन कर देंगे यहाँ पे आप। ठीक है। उसके लिए पर लिखा है बाय पोस्ट मेल टू पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजलुल हक रोड बिलू एरिया इस्लामाबाद। अब ये आप ऐसे ही कैसे ही मतलब इसको काट लेंगे, इस एरिया मतलब यहाँ से आप स्केल रख के इसको काट लेंगे पूरा। उसके बाद ये जो एरिया है, ये इतना यहाँ तक का जो एरिया है, इसके पीछे गम लगाएंगे और इनवेलप जो आपके पास होगा इनवेलप, उसके ऊपर चिपका देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे अच्छी तरह ताकि निकले नहीं। उसके अलावा ये पेमेंट, यही चालान है, ये आपको भरना है। 2 बैंक के अंदर आप भर सकते हैं, HBL के अंदर भी भर सकते हैं, UBL के अंदर भी भर सकते हैं। पहला है अब इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें ब्रांच का नेम मांगा है, ब्रांच का कोड मांगा है, और पेमेंट की डेट मांगी। जिस डेट को आप भरेंगे उसी की डेट आएगी, जिस ब्रांच में भरेंगे उसका कोड आएगा, उस ब्रांच का नाम आएगा, जिस भी इलाके में है वो ब्रांच उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा अब एप्लीकेंट फुल नेम, मतलब जो बंदा भर रहा है इसको फॉर्म को, उसका पूरा नाम आ जाएगा यहाँ पे, जो कि आपने ऊपर दिया हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पे। आपके फादर नेम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर जो कि कन्वर्टेड ना हो और जो ऑन हो, जिसमें आपको SMS आए तो उसमें आपको पता चले। उसके बाद आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे यहाँ पे, वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही फॉर्म आप नीचे भरेंगे, और इन दोनों में आप बैंक में जमा करवा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टिक लगाएंगे बैंक का। ठीक है, हमें बैंक का टिक लगा देंगे। उसके बाद इसमें एक ये भी नोट भी लिखा हुआ है इसके अंदर कि डिज़ायर बैंक स्टैम्प इज रिक्वायर ऑन द डिपॉजिट स्लिप और अटैच इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट विद डिपॉजिट स्लिप। सेंड ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप PTS कॉपी एंड एप्लीकेशन टू PTS ऑफिस विद ड्यू डेट, अदरवाइज एप्लीकेशन विल स्टैंड इन एलिजिबल। मतलब डिज़ायर बैंक स्टैम्प इज रिक्वायर, जो ये फॉर्म है मतलब ये चालान है, इसके अंदर इसकी स्टैम्प मतलब बैंक की स्टैम्प रिक्वायर है, मतलब लगी होनी चाहिए डिपॉजिट स्लिप में। या अटैच इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट क्या चीज़ हो गई ये? अब इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट ये है कि क्या कहते हैं, जैसे UBL वाले हैं, अक्सर UBL वाले इसमें चालान फॉर्म के अंदर स्टैम्प नहीं लगाते, उनका वो कंप्यूटराइज तरीक़ेकार है। उसके अंदर एक छोटी सी रसीद आती है 3-4 इंच की, उसमें ये लिखा होता है जो भी आपने मतलब पैसे भरे हैं, जिसको भी भरे हैं,
उसकी डिटेल उस रिसिप्ट के अंदर आती है। तो अगर वो रिसिप्ट है तो उसको इस चालान फॉर्म के साथ ही अटैच करेंगे। और अगर जो लोग HBL के अंदर करवा रहे हैं तो HBL वाले तो ऐसी कोई रसीद नहीं देते, वो डायरेक्ट इस पर स्टैंप लगा के देते हैं। अगर नहीं देते तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्लिप देंगे, वो भी आप इस चालान के साथ अटैच करके PTS को रवाना करें। लेकिन आप इसकी इस चालान की कॉपी, जो कि कैंडिडेट की इसमें कोई भी कॉपी नहीं है, एक कॉपी है बैंक की, दूसरी PTS की है, कैंडिडेट की कोई कॉपी नहीं है। तो जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैंडिडेट PTS की जो कॉपी हो या जो इलेक्ट्रॉनिक स्लिप उन्होंने भरी है उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के अपने पास रख लें सबूत के तौर पे कि आपने ये फॉर्म भरा है। अब ये है इसके अंदर, अब ये चेक लिस्ट देख लेते। आई हैव साइन एंड थम माई एप्लीकेशन फॉर्म। आई हैव साइन एंड थम माई एप्लीकेशन, ये फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे, अंगूठा लगा देंगे। इसके अलावा प्रोवाइड द ऑल इन्फॉर्मेशन द रिक्वायर, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। अटैच द कॉपी ऑफ द नाजरा CNIC है, CNIC की लग जाएगी कॉपी। आई पेड द अटैच द फीस चलान और आई हैव पास द रिसेंट फोटोग्राफ, ये आप सीधे लगा देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट।